बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की तारीखी चार मीनार के दामन में वाक़ भाग्यलक्ष्मी मंदिर से शुरू करदा महासंग्राम यात्रा का आज हुसनाबाद जिले सिद्दीपेट में अख्ताम अमल में आया। इस मौके पर मुनक़दा एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर हैंडलूम स्मृति ईरानी ने दावा किया कि 2023 के इंतखाबात के बाद टीआरएस हुकूमत ज़वाल पज़ीर हो जाएगी। उन्होंने टीआरएस पर आवाम से झूठे वादे करने का और उन्हें धोखा देने का भी इल्ज़ाम आयद किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि टीआरएस के ख़ानदानी हुक्मरानी के खिलाफ आवाम की बरहमी में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और रियासत में बीजेपी ही टीआरएस का मुतबादिल हो सकती है। उन्होंने मजलिस को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि टीआरएस की नाकारा कार का स्टीयरिंग एक नाअहल ड्राइवर मजलिस के हाथ में है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रियासत की सिमत जा रही है। स्मृति ईरानी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत के कारनामों का तज़किरा करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत को अवाम की भरपूर तायद हासिल होती जा रही है। इस रैली से खिताब करने वाले दीगर कायदीन में बंडी संजय एमपी, एमएलए राजा सिंह शामिल थे। डाइस पर बीजेपी की कौमी नायब सदर डी.के. अरुणा, साबिक वज़ीर सेहत ईटाला राजेंद्र, साबिक रुकन पार्लियामेंट विवेक वेंकट स्वामी, साबिक रुकन असम्बली के. लक्ष्मण, साबिक एमएलसी पी. सुधाकर रेड्डी और दूसरे भी देखे गए। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। आज आप सबके सामने भ्रष्टाचार, दुराचार को समाप्त करने का संकल्प लिए 438 किलोमीटर की यात्रा का पहला फेज संपन्न करने वाले हमारे अध्यक्ष बंडी संजय जी को हम सब कार्यकर्ता मिलकर अभिवादन देते हैं। इस मंच पर अपना आशीर्वाद देते हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर लक्ष्मण, डी.के. अरुणा जी, सुधाकर रेड्डी जी, राजेंद्र जी, विवेक वेंकट स्वामी जी, राजा सिंह जी, रघुनंदन राव जी, प्रभाकर जी, मनोहर रेड्डी जी, प्रदीप जी के साथ साथ एक एक कार्यकर्ता जिसने तेलंगाना की इस पुण्य भूमि को, लोकतंत्र को सशक्त करते हुए टीआरएस के कुशासन के खिलाफ आवाज उठाते हुए जिन जिन कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा को संपन्न करवाने में अपना योगदान दिया, उस एक एक कार्यकर्ता के चरणों में हमारा नेतृत्व शीश झुकाता है, आपका वंदन एवं अभिनंदन करता है। इस मंच से निश्चित रूप से प्रश्न करना चाहूंगी। नीलू निधुलू नियमकलू का संकल्प लिए तेलंगाना राज्य का निर्माण करना, ये सपना हर नागरिक का था। पानी, प्रदेश को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में फंड्स और नौजवानों के लिए नौकरी, ये स्वप्न लेकर तेलंगाना का एक एक नागरिक अपने घर परिवारों को संग लिए प्रदेश की सरकार की ओर तकतकी लगाए बैठा था। लेकिन आज प्रदेश की जनता नीलू को लेकर संघर्ष कर रही है। निधलू मिलता है तो सिर्फ केसीआर के परिवार के पास मिलता है, और नियमकलू अगर नौकरी अगर किसी के पास है तो मात्र उनके पास है जो टीआरएस की चाकरी करते हैं, तेलंगाना की सेवा नहीं करते। आज आपके मध्य में प्रदेश अध्यक्ष के साथ ये कहने आई हूं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का अभिवादन करता है कि जो 70 साल में देश में विकास की दृष्टि से संभव ना हो सका, वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में तेलंगाना में कर दिखाया है। रामागुंड